आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की रणनीति तैयार करने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि जीत हो या हार, राजनीति के केंद्र में भाजपा ही रहेगी। उन्होंने कांग्रेस के शासन वाले 40 सालों का जिक्र भी किया और कहा कि उसी तरह भाजपा भी अभी कहीं नहीं जा रही है। इस पर अलका लांबा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रशांत किशोर के बयान के बाद टीएमसी की आलोचना करते हुए गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख गिरीश चोंडारकर ने ट्वीट कर कहा कि पिछले एक महीने से टीएमसी गोवा में आई है। मैंने हमेशा कहा कि टीएमसी को गोवा भेजने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रवर्तन निदेशालय का हाथ है। अब उनके रणनीतिकार जिनकी सेवा पैसे का भुगतान कर ले गई, उन्होंने आशंकाओं की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कह दिया कि भाजपा यहीं नहीं रुकेगी। गोवा में टीएमसी वोटों का बंटवारा करने आई है ताकि भाजपा को फायदा मिल जाए। टीएमसी के एजेंडे का भंडाफोड़ हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर ना तो नेता है, ना ही उनकी कोई विचारधारा है। जो भी पैसे का भुगतान कर उनकी सेवा लेता है वह उसके साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस राहुल गांधी पर प्रहार इस बात को साबित करता है। कांग्रेस के एक अन्य स्थानीय नेता राखी प्रमुख देसाई नाइक ने ट्वीट कर कहा कि अगर टीएमसी के रणनीतिकार सोचते कि भाजपा कहीं नहीं जा रही तो उनकी पार्टी को बोरिया बिस्तर बांधकर गोवा छोड़ देना चाहिए। वोट बांटने के बजाय उन्हें बंगाल जाना चाहिए, नहीं तो इससे पुष्टि होती है कि यहाँ उनकी मौजूदगी भाजपा का खेल है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अलका लांबा ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सवालिया निशान कांग्रेस पर नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों पर खड़ा किया जा रहा है। मैं महसूस करती हूँ कि कांग्रेस का मजबूत संगठन, कुशल नेतृत्व ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देश को एक बार फिर प्रगति और उन्नति की राह पर आगे ले जा सकता है। अलका लांबा ने जोर देकर कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 40 सालों तक भाजपा को सत्ता से दूर रखा। साथ ही प्रशांत किशोर का एक बयान इस समय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशांत किशोर का अपना खुद का मानना है कि आने वाले 40 सालों तक भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है। ये कहते कहते उन्होंने कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी का नाम ले दिया कि उनको गलतफहमी है। ये वही कांग्रेस और वही राहुल गांधी जी हैं जिनकी पार्टी ने 40 सालों तक भाजपा को सत्ता से दूर रखा, और आज जब वो सत्ता में हैं, देश के क्या हालात हैं वो सबके सामने है। और कहीं ना कहीं जब कांग्रेस का नाम लिया जाता है तो ये उम्मीद वापस कांग्रेस से ही की जाती है कि आगे भविष्य में अगर भाजपा को कोई सत्ता से बाहर कर सकता है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस का मजबूत संगठन और नेतृत्व ही कर सकता है। चलिए एक पल के लिए भूल जाते हैं कांग्रेस राहुल गांधी जी को। देश तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत राजनीतिक दल है। ये उम्मीद किसी दूसरे राजनीतिक दल से क्यों नहीं की जाती है? सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि जनता 134 करोड़ की जनता, जिसमें से 80 करोड़ मुफ्त राशन पर निर्भर है, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, अन्याय, हिंसा, ताजा हिंसा आपके सामने है, चाहे कश्मीर हो चाहे हमारा त्रिपुरा हो, दिल्ली दंगे 2020 पिछले साल की ही बात है। इन सब के बावजूद अगर लगता है कि नहीं भाजपा ही आएगी आगे 40 सालों तक, तो ये सवालिया निशान देश की जनता के ऊपर खड़ा किया जा रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अन्याय सह लीजिए, रो लीजिए, पिट लीजिए, लेकिन आएगी तो भाजपा ही। अब ऐसा क्यों कहा जाता है आएगी भाजपा ही? क्योंकि सबको ये महसूस होने लग गया है कि देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं इनकी मुट्ठी में है, देश का मीडिया इनकी मुट्ठी में है। अपनी सत्ता के ताकत, धन और बल के दम पर ये जो चाहे कर सकते हैं, और जहां पर इनकी सत्ता, इनकी ताकत, धन और बल, संवैधानिक पद मीडिया से भी नहीं होगा, वहां पर ये हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जातीय और धार्मिक उन्माद फैला के दंगे कराकर अपना राजनीतिक मकसद किसी ना किसी तरह साध ही लेंगे। तो ये सारी की सारी चुनौतियां किसी एक पार्टी के नेता या एक पार्टी के ऊपर नहीं है, ये चुनौती पूरे देश के 134 करोड़ निवासियों को दी जा रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आएगी भाजपा ही। तो अब जवाब देने का समय एक पार्टी और उसके नेता के लिए नहीं है, अब देश को खड़ा होकर जवाब देना है कि जनता ने ठान ली तो एक पल के लिए भी ये सत्य। वहीं भाजपा प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर ने प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं बल्कि देश इस बात से वाकिफ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि निश्चित तौर पर उनकी राय जुदा होगी। पार्टी प्रवक्ता राठौर ने कहा, राहुल गांधी ने देश की आवाज नहीं सुनी और न भविष्य में सुनने वाले हैं। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी घटना को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी टिप्पणी से कांग्रेस के नेताओं को नाराज कर दिया था, जिसके बाद उन पर कई कांग्रेस नेताओं ने जोरदार हमला किया था। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो उन्हें कंसल्टेंट तक का उपनाम तक दे दिया और कहा कि वह किसी कंसल्टेंट की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।